हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अज आप डिस्कस करांगे क्यूका टॉपिक जो कि न्यू ऐड होए ने। यह टॉपिक ही हुण एग्जाम दे विच आ रहे ने ते इन्हां टॉपिक्स दी तुहानूं PDF अवेलेबल है एंड बुक भी अवेलेबल है। पार्ट 1 दे टॉपिक जिन्हां दे विच तुहानूं सिंपल आंसर दिते गए आ जिहदे नाल तुसीं स्टार्टर्स ऐड करके अपने आंसर नूं वधिया एलैबोरेट कर सकते हो। इस तरह क्यू कार्ड दे विच वकैब ते ईडियम्स ऐड किए गए प्लस फॉलोअप्स। सो ये PDF भी अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है। तुसीं गूगल ते जाके सर्च करना है, वैबसाइट ते विजिट करना है englishwithroop.com, तो उत्थे तुहानूं होर भी काफ़ी ज़्यादा मटीरियल मिल जूगा ते उत्थे तुहानूं यह स्पीकिंग दी PDF प्लस बुक भी अवेलेबल है। सो जिहड़े भी स्टूडेंट इंटरस्टिड ने वो उत्थों PDF ते बुक जिहड़ी है लै सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी अज दा टॉपिक। डिस्क्राइब अ सिटी यू हैव बीन टू एंड वुड लाइक टू विजिट अगेन। ਉਹ सिटी जिथे तुसी जा चुके हो एंड तुसी उत्थे दोबारा जाना चाहते हो। दैन वैन यू विजिटेड, कदों विजिट किया सी, वट यू डिड देयर, की किया सी, वट इट वॉज लाइक, किदां दी है कहते वो सिटी, एंड एक्सप्लेन वाई यू वुड लाइक टू विजिट इट अगेन। सिंपली देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है वैन एंड वट यू डिड देयर, है ना, या वट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ यू डिड देयर, है ना। मतलब आपने ये दो मेन क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना ही करना होंदा। सो सब तो पहला आप स्टार्ट करांगे वकैब प्लस ईडियम्स तो। फर्स्ट वन इज़ वर्थ विजिटिंग, मतलब जेड़ी प्लेस ते आपां गए होइए ते उहनूं आपां कहिए कि हाँ बहुत वधिया सी, उहदे लई आपां वर्ड यूज़ करांगे वर्थ विजिटिंग, वैल्यूएबल डेस्टिनेशन। यूनीक चार्म हुंदा है भी अपने कोई स्पैशल अपील होवे, अट्रैक्शन होवे, अपीयरेंस होवे, है ना। क्वाइट हुंदा पीसफुल, साइलेंस। स्पॉट्स के इन्हां नूं कहा जांदा लोकेशंस नूं, प्लेसिस नूं। अनवाइंड दा मतलब हुंदा रिलैक्स करना। स्टनिंग अगेन बहुत ही खूबसूरत व्यू दे लई आपां यूज़ करदे हां या प्लेस दे लई। फास्ट पेस दा मतलब हुंदा जो बहुत जल्दी होवे, क्विक मूविंग। सो आप पहले इसकी स्टार्टिंग करांगे। देयर आर अ नंबर ऑफ सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड दैट आर वर्थ विजिटिंग। कहते बहुत सारिया सिटीज़ ने अराउंड द वर्ल्ड जिहड़ियां कि वर्थ विजिटिंग ने, ईच विद इट्स ओन यूनीक चार्म। तो हरेक का कहते अपना यूनीक चार्म है। वन सिटी दैट आई हैव बीन टू एंड वुड लव टू विजिट अगेन इज़ चंडीगढ़। सो वो सिटी जिथे मैं जा चुकी हूँ तो दोबारा जाना चाहना वो की है चंडीगढ़, माई होम टाउन। सो कहते इट इज़ अ प्लेस दैट परफेक्टली कंबाइनस नैचुरल ब्यूटी, मॉडर्न अर्बन प्लैनिंग एंड अ पीसफुल लाइफस्टाइल। सो ये इदां दी प्लेस आ जिहदे विच की आ कॉम्बीनेशन है नैचुरल ब्यूटी दा, मॉडर्न अर्बन प्लैनिंग दा प्लस पीसफुल लाइफस्टाइल दा। सो आई विजिट चंडीगढ़ क्वाइट ऑफन। वैसे मैं कहते क्वाइट ऑफन विजिट करना सिंस इट इज़ वेयर आई ग्रू अप, क्योंकि वो इदां दी प्लेस आप ऊपर मैंशन किया ना होम टाउन आ। सो कहते ये वो प्लेस आ जिथे कहते मैं ग्रू अप होया। हाउएवर द लास्ट टाइम आई स्पेंट अ लॉन्गर हॉलीडे देयर वॉज अबाउट 6 months अगो। सो लास्ट टाइम कहते मैं बहुत लॉन्ग हॉलीडे स्पेंड किए सी 6 महीने पहला। एंड इट वॉज अ मच नीडिड ब्रेक फ्रॉम माई डेली रूटीन। तो कहते बहुत जरूरी सी, मतलब इन्नी क ब्रेक लेना मेरे बिजी लाइफ के विचों। सो ड्यूरिंग माई रीसेंट विजिट आई स्पेंड टाइम एक्सप्लोरिंग पॉपुलर स्पॉट्स लाइक रॉक गार्डन, सुखना लेक एंड अ रोज़ गार्डन। सो मैं इत्थे विजिट किया। आई ऑल्सो स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इंजॉय डिलीशियस लोकल पंजाबी फूड एंड टुक लॉन्ग वॉक्स इन द क्लीन ग्रीन सराउंडिंग्स। सो फूड इंजॉय किया, वॉक वगैरह किया। इट वॉज अ ग्रेट वे टू अनवाइंड एंड रिचार्ज। ये मैनूं लगदा एक बहुत ही वधिया तरीका सी रिलैक्सेशन का। सो उस तो बाद आप स्टार्ट किया। कहते चंडीगढ़ इज़ अ वैल ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्यूटीफुली डिजाइन सिटी विद वाइड रोड्स। सो मैनूं लगदा चंडीगढ़ जिहड़ी की है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज ते बहुत वधिया तरीके नाल डिजाइन की हुई सिटी है जिथे बहुत वड्डे वड्डे रोड्स ने, स्टनिंग पार्क्स एंड स्पॉटलेस स्ट्रीट्स ने। सो इट हैज़ अ काम एंड रिफ्रैशिंग एटमोसफेयर अनलाइक द हैक्टिक एंड नॉइजी बिग सिटीज। सो कहते दूजियां दे तरह सेम नहीं है ये सिटी भी जिथे बहुत ज़्यादा नॉइजी हुंदा है ना। सो कहते ये बहुत वधिया प्लेस आ। द पीपल आर वार्म एंड वैलकमिंग। जो इत्थों के लोग ने वो बहुत ही वार्म ते वैलकमिंग ने। एंड देयर इज़ अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन अर्बन लाइफ एंड नेचर। तो इत्थे एक परफेक्ट बैलेंस है, ब्लैंड भी कह सकते हो अर्बन ते नेचर का। I would love to visit Chandigarh again because it feels like a peaceful retreat from the fast-paced city life I usually experience. So कहते मैं इत्थे दोबारा जाना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत ही पीसफुल प्लेस आ जो कि कहते की आ एक रीट्रीट प्रोवाइड कर दिया, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया सिटी लाइफ तो। सो द फ्रैश एयर एंड द लश ग्रीनरी गिव मी अ चांस टू रिलैक्स एंड क्लीयर माई माइंड। सो कहते जी फ्रैश एयर है, इन्नी ज़्यादा ग्रीनरी है, कहते वो मेरे माइंड को क्लीयर कर दिया
मोर ओवर द सिटी इज कॉन्सटेंटली ਹੁੰਦਾ लगातार मतलब ਇਹ 'ਚ चेंज आ रहे ने चेंजिंग एंड गेटिंग बेटर होर वधिया बनती जा रही है सो एवरी विजिट ऑफर समथिंग न्यू एवरी विजिट जो भी कहने जाने उत्ते कुछ ना कुछ न्यू मिलता है सो फॉर मी चंडीगढ़ विल ऑलवेज होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट तो चंडीगढ़ हमेशा चंडीगढ़ कहते मेरे दिल में मतलब एक स्पेशल प्लेस ही रहेगी नेक्स्ट है जी इज द फॉलोअप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सिटी एंड द कंट्री साइड कहते की डिफरेंसेस ने सिटी एंड कंट्री साइड दे विच वेल देयर आर सैवरल डिफरेंसेस बिटवीन द टू सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ने टू बिगिन विद सिटीज़ ऑफर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाइल द कंट्री साइड इज़ मोर पीसफुल एंड क्लोज टू नेचर सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ने मॉडर्न फैसिलिटीज़ ने कंट्री साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ क्लोज टू नेचर है So for example, people in rural areas often enjoy fresh air and a slower lifestyle. ਤੇ ਜਿਹੜੇ rural area ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ fresh air ਨੂੰ enjoy ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ slower lifestyle ਨੂੰ enjoy ਕਰਦੇ ਆ Second question is some people say large cities are more suitable for old people. What do you think? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ large cities ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ suitable ਨੇ old people ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ So in my opinion large cities are not always suitable for elderly ਹਮੇਸ਼ਾ suitable ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ elderly ਦੇ ਲਈ although they have better hospitals the fast paced life and traffic can be stressful but ਇਹ ਚੀਜ਼ stressful ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ For instance, my grandfather prefers living in a small town where life is calmer and easier to manage. ठीक है easier to manage मतलब कि मेरे ਜਿਹੜੇ grandfather ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ small town 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ life ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ calm ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ manage ਹੈ ਕਰਨੀ easy ਹੈ Next, third question. Do you think it is possible that all the population move to cities? So, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ possible ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ population ਆ ਜਿਹੜੀ cities ਦੇ ਵਿੱਚ move ਹੋ ਜੇ Honestly speaking, I don't think it's possible for the entire population to move to cities. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ possible ਆ Firstly, cities are already overcrowded and there wouldn't be enough space or resources for everyone. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ space ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂ resources ਨੇ For example, housing and transportation are already big issues in many big cities. ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ big issues ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Next question ਹੈ Do you think people in the countryside are friendlier than people in the city? So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਨਾ So yes, to some extent, people in the countryside are often more friendly and helpful. This is because life in villages is slower. क्यों है ये? क्योंकि village ਦੀ life slower है and people have more time to interact. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ time ਹੈ communicate ਕਰਨ ਦਾ, interact ਕਰਨ ਦਾ. For example, when I visit my village, neighbors always greet each other, which is a rare in cities. So ਕਹਿੰਦੇ neighbors ਹਮੇਸ਼ਾ welcome ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ cities ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ rare scenario ਹੈ. सो ये सीगा जी इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन फॉलोअप पार्ट सो ये अगेन कह रही है कि जिन्ने भी स्टूडेंट्स की स्पीकिंग हो रही है इन्होंने टॉपिक्स के विच ही आ रही है तो ये PDF ते बुक ऑलरेडी अवेलेबल है जो भी स्टूडेंट इंटरस्टिड है सो वो मेरी वैबसाइट विजिट कर सकता englishwithroop.com तो तुहानूं ये PDF ते बुक उत्थे अवेलेबल हो जाएगी ओके जी मिलते हैं नैक्सट टॉपिक दे नाल बाय बाय टेक केयर